सावरकर शायद ऐसे एकमात्र बदनसीब दुर्भाग्यशाली नेता या व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने तो यातनाएं दी ही थी। गुलाम देश में तो उनको कष्ट भोगना ही पड़ा। आजादी के बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। नमस्कार मित्रों, इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। मेरा जो पिछला वीडियो था वो स्वातंत्र्य वीर सावरकर के ऊपर था और उस वीडियो में जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, व्यूज के साथ साथ आपके कमेंट्स भी आए, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली। मैं पिछले 2 महीने से वीर सावरकर जी की जीवनी पढ़ रहा हूं, तो मुझे लगा कि जब सावरकर जी के प्रति लोगों में इतना आकर्षण है और लोगों में उनके बारे में जानने की उत्कंठा है, तो क्यों न उस पुस्तक के बारे में बात की जाए। नवोदित उभरते हुए इतिहासकार विक्रम संपत द्वारा लिखित, मूलतः उन्होंने ये किताब इंग्लिश में लिखी है। 2 भागों में ये पुस्तक है। पहला भाग उनके प्रारंभिक जीवन के ऊपर है। पहला भाग जो है वो 1883 से 1924 तक के उनके जीवन को दिखाता है, और जो दूसरा भाग है वो 1924 से उनकी मृत्यु तक, यानी 1966 तक। 2 भागों में है पुस्तक, जैसा मैंने कहा, और दोनों भागों को मिला दें तो लगभग 1200 पेज हो जाते हैं इस पुस्तक के। कीमत भी दोनों भाग का मिलाकर 1000 रुपये से ऊपर ही जाएगा। तो पहला जो भाग है वो उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में है। कैसे उनके पिता की मृत्यु होती है और पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो जाती है और उन्हें अपनी नेटिव प्लेस भगूड़ को छोड़कर नासिक आना पड़ता है। फिर उनकी शिक्षा दीक्षा होती है। तो यहाँ इस वीडियो में मैं उन बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, या उन बातों को मैं आपसे साझा करूंगा जो फिल्म में नहीं दिखाई गई है। जो फिल्म में है, आपने यदि फिल्म देखी है तो ठीक है, और फिल्म के टाइटल में भी विक्रम संपत का नाम आता है। यहां से भी उन्होंने कुछ तथ्य लिए हैं। तो पहला जो भाग है उसका टाइटल है सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट। मैंने कहा कि ये मूलतः इंग्लिश में लिखी गई थी। हिंदी अनुवाद है सावरकर एक भूले विसरे अतीत की गूंज। हिंदी अनुवाद संदीप जोशी ने किया है, एक जाने माने पत्रकार हैं। पहला भाग। और दूसरा है सावरकर एक विवादित विरासत, कंट्रोवर्शियल लेगेसी, विवादित विरासत। तो मेरा फोकस रहेगा दूसरे भाग पर, क्योंकि पहले भाग में जैसा कि मैंने कहा कि विक्रम संपत एक नवोदित उभरते हुए इतिहासकार हैं, और एक नए इतिहासकार के लिए ऐसे विवादित व्यक्तित्व को चुनना और उस पर शोध करना, तरह तरह के ग्रंथों को पढ़ना, यात्राएं करना और उस पर पुस्तक लिखना, सचमुच ये बहुत बड़ा साहस है, बल्कि दुस्साहस है। उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में कि कई प्रकाशक जो थे किताबों को छापने से इनकार कर दिया, और जब किताबें छप गई तो अपने स्टॉल में रखने से भी मना कर दिया। तो खैर वो सब बातें अलग हैं। पेंगुइन और हिंद पॉकेट बुक्स ने इस बुक को प्रकाशित किया है। पहले भाग में जैसा कि मैंने कहा, पिता की मृत्यु के बाद अपने जन्म स्थान से नासिक आ जाना, और फिर उनकी शिक्षा पुणे में, फिर लंदन जाते हैं लॉ की पढ़ाई के लिए। वहाँ क्या इन करके कॉलेज था, वहाँ पढ़ाई होती, और वहाँ विधि का विधान कहिए या नियति कहिए, ये जहाँ ठहरते हैं, आपने देखा होगा फिल्मों में, वो भी अड्डा है स्वतंत्रता सेनानियों का। वहाँ भी भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष होते रहते हैं।
तो पहली बार सावरकर जी 1910 में अपने छात्र जीवन के दौरान ही लंदन में जेल जाते हैं। पहली बार वहीं पर जो घटनाएं होती हैं, वो गतिविधियां हैं, उस गतिविधियों में पुलिस को संदेह होता है, फिर पकड़े जाते हैं। मदन लाल ढींगरा का साथ तो था ही, और मदन लाल ढींगरा ने कैसे एक अंग्रेज को जाकर मार दिया, फिर ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अब आते हैं पुस्तक के दूसरे भाग में। मैंने कहा कि दूसरा भाग ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, दिलचस्प भी है, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। और विक्रम संपत ने काफी मेहनत की है। वो आर्काइव्स जा जाकर तरह तरह की चीजें जुटा कर लाए हैं। ब्रिटिश ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स को उन्होंने कोट किया है। ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो लेटर्स लिखे गए थे सावरकर जी के बारे में, उसको उन्होंने सीधे कोट किया। मैंने कहा ना कि उस पहले भाग में बहुत संभल कर चले, इसलिए कि बुक को एक ऑथेंटिसिटी मिले, लगे कि ये कुछ जेन्युइन चीजें हैं। हमारे लिए विडंबना क्या है, हम अधिकांश स्वतंत्रता सेनानी के बारे में अधिकांश बातें जानते हैं। यदि हमने 12-13 वर्ष तक ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ाया गया है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो अधिकांश है उनके बारे में अधिकांश बातें जानते हैं। लेकिन जो विडंबना है, कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की बेहतरी के लिए, लेकिन उनके बारे में हम कम से कम जानते हैं। और यदि जानते भी हैं तो नकारात्मक चीजें जानते हैं। विनायक दामोदर सावरकर इसके अप्रतिम उदाहरण है। मैं विक्रम संपत जी को कोट करना चाहता हूं। क्या कहा है उन्होंने? नकारात्मकता का दायरा कुछ ऐसा तानाशाही नुमा है कि विरोधियों को उनमें सकारात्मक गुण खोजना दुश्वार प्रतीत होता है। मैं नकारात्मकता का दायरा, और कैसा ये दायरा है, सोच कैसी है? तानाशाही नुमा नहीं। मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, वही सही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को दोहरी उम्र कैद की सजा मिली हो, जिसने सेलुलर जेल, काला पानी भोगा हो और तरह तरह की यातनाएं झेली हो, उस व्यक्ति के बारे में सकारात्मक कुछ भी नहीं। यहां विक्रम संपत स्टैंड करते हैं। यही है विक्रम संपत जी का योगदान। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपको जानना है सावरकर जी के बारे में, तो ये पुस्तक पढ़ें। एक ब्रिटिश ऑफिसर है मोंटगोमरी, मोंटगोमरी का स्टेटमेंट है, मोंटगोमरी का लेटर, मोंटगोमरी के लेटर्स हैं सावरकर जी के बारे में, वो कोट किया गया है, उद्धृत किया गया है, वहां भी आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन केवल अफवाह, झूठ और प्रतीक बना दिया गया उनको माफीनामा का। आप पढ़िए पुस्तक। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी इस पर प्रकाश डाला था, फिल्म में भी दिखाई गई कि माफीनामा एक्चुअली वास्तव में था क्या। लेकिन अब जब आप दूसरे पुस्तक में आएंगे, वीर सावरकर जी के दृष्टिकोण को कैसे एक, उनका जो दृष्टिकोण था वो कैसे विकसित हुआ, कहां कहां से उन चीजों में एक नई धारा, एक नया मोड़ मिला। तो जो दूसरा भाग है इस पुस्तक का, उसके शुरुआत में ही 5 पेज में सावरकर जी और मौलाना शौकत अली के बीच कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, हूबहू छापा गया है इसमें। और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के पैरोकारों में से प्रमुख थे, अली बंधु के नाम से शौकत अली। अब दृष्टिकोण देखिए,
एक तरफ शौकत अली और एक तरफ सावरकर। और जो वार्ता होती है वो वार्ता किन चीजों के बारे में है? धर्मांतरण, नरसंहार हुआ था कुछ दिन पहले, मतलब उन लोगों की वार्ता के पहले। मैं आपको बता भी देता हूं कि ये एक्चुअली 25 फरवरी 1925 को ये वार्तालाप प्रकाशित हुई थी लोकमान्य और मराठा समाचार पत्रों के विशेषांकों में। तो ये वार्तालाप किस बारे में? मैंने कहा ना कि 25 फरवरी जो था वो 1925 के कुछ ही दिनों पहले मोपला में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, धर्मांतरण हो ही रहे थे, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे जैसा कि पुस्तक में है। और सावरकर जी हिंदू महासभा के नेता थे। 1924 से जो दूसरा बुक है 1924 का क्या महत्व है? 1924 में विनायक जी को यानी सावरकर जी को सशर्त रिहाई मिली। पुणे जेल से उस समय थे, पुणे जेल में थे, वहां से सशर्त रिहाई मिली। अब जब सशर्त रिहाई मिली उनको, तो 5 साल उनको रत्नागिरी में ही रहना था, किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना नहीं था। इसको सावरकर जी ने कैसे सदुपयोग किया इस समय का? वो समाज सुधार में जुड़ गए। समाज सुधार में क्या था? अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना, यानी जाति के बंधनों को तोड़ना, छुआछूत जो था, टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, उसको समाप्त करना और हिंदुओं को जागृत करना। उसमें एक बहुत प्रमुख चीज है, मैंने पिछले वीडियो में कहा, शुद्धिकरण, या नहीं शायद एडिट हो गया था, शुद्धिकरण। जिन हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया गया था उसका शुद्धिकरण करते थे सावरकर और उनके दल के लोग। इन चीजों पर विवाद था और यही वार्तालाप होती है शौकत अली और सावरकर जी के बीच में। ये पुस्तक की प्रमुख बिंदु है। और वार्तालाप किस चीज के बारे में? कि आप ये अपना जो है कार्यक्रम, मतलब शुद्धिकरण का, हिंदुओं को प्रोत्साहित करने का, ये सब कार्यक्रम जो है, ये घटनाएं आप बंद कीजिए। तो सावरकर जी बोलते हैं शौकत अली को कि आप भी ये धर्मांतरण और ये मुस्लिम लीग वगैरह, खिलाफत आंदोलन, ये सब भी आप बंद कीजिए, मैं भी हिंदू महासभा बंद कर दूंगा। तो दोनों के बीच कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है, दोनों अपनी अपनी बातों पर अडिग रहते हैं। फिर सावरकर जी के जीवन की बात होती है तो 1924 से लेकर 1966, तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, सावरकर जी आजादी के पहले और सावरकर जी भारत की स्वतंत्रता के बाद। उनकी गतिविधियां, उनका जीवन, व्यक्तिगत और सामाजिक राजनैतिक जीवन किस तरह से रहा। जब वो जेल से छूट कर आए, कांग्रेस पार्टी भी उनको अपने पार्टी में शामिल करना चाहती थी। वो चाहते सावरकर जी तो किसी प्रांतीय सरकार में कोई पद भी ले सकते थे, और कांग्रेस तो आमंत्रण दे ही रही थी जैसा कि पुस्तक में लिखा गया है। लेकिन नहीं, सावरकर जी ने अपना एक अलग ही रास्ता चुना। उनकी स्पष्ट सोच थी, फिल्म में भी दिखाया गया है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के रास्ते पर चल पड़ी है, कांग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं उठता है, मैं हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहता हूं। और उन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया। ये शुरुआत है। एक वीडियो में इस पुस्तक के बारे में बताना संभव ही नहीं है, कम से कम 2 वीडियो लगेंगे, तीसरा भी हो सकता है। यदि आप धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब थोड़ा सा मजा आएगा। यदि आपकी दिलचस्पी सावरकर के बारे में जानने की है, क्योंकि विक्रम संपत जी ने तथ्यों के आधार पर
अपने रिसर्च के आधार पर आर्काइव से सामग्री जुटाकर उन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं। तो दूसरे पुस्तक में प्रथम खंड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और दूसरा खंड जो है 1924 में सावरकर की सशर्त रिहाई के बाद क्या हुआ, रत्नागिरी नजरबंदी, एक विशेष सीमा क्षेत्र में वो कैद थे रत्नागिरी में। उन्होंने व्यापक समाज सुधार के कार्य किए, दूसरे खंड में इसका वर्णन है। 1937 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष के तौर पर सक्रिय राजनीति में, हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहते हुए भी वो सक्रिय राजनीति में आए। फिर भारत की आजादी, और भारत की आजादी ऐसे ही नहीं हुई थी। भारत की आजादी भारत के बंटवारे के साथ हुई, और वो बड़ा ही उथल पुथल का वर्ष था। उस दौरान सावरकर जी ने क्या किया, उनकी भूमिका क्या थी, और फिर महात्मा गांधी की हत्या 1948, और उस हत्या में सावरकर जी को फंसाया जाना, ये सब इस पुस्तक में है। 550 या 560 पेज की इस पुस्तक में ये सारी चीजें हैं जिनको मैं आपको बुलेट पॉइंट के बारे में समझा रहा हूं। 1924 में सावरकर जी की सशर्त रिहाई, रत्नागिरी में सीमित होकर व्यापक समाज सुधार के कार्य, फिर हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पर सक्रिय राजनीति में योगदान, सक्रिय राजनीति में भाग लेना, फिर 1947 भारत की आजादी और पार्टीशन, एंड सावरकर्स रोल इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, व्हाट वेयर हिज थॉट्स, वो क्या सोचते थे। अखंड भारत उनका सपना था, अनडिवाइडेड इंडिया, वो नहीं चाहते थे भारत का बंटवारा। लेकिन आज भी कुछ लोग हिंदू महासभा को दोषी ठहराते हैं भारत के बंटवारे के लिए। खैर, जो भी हो, हम इस पुस्तक पर केंद्रित रहेंगे, विक्रम संपत ने क्या लिखा है अपने खोज के आधार पर। तो गांधी जी की हत्या होती है और उनमें उनको फंसाया भी जाता है, और फिर वो निर्दोष साबित होते हैं। सावरकर जी वॉज दी ओनली पर्सन जिनको रिहाई मिली, कि उनका कोई हाथ नहीं था। और फिर जो दूसरे वीडियो में मैं आपको इसकी चर्चा विस्तार से करूंगा, 1948 में गांधी जी की हत्या हुई, 3-4 लोग पकड़े गए, उनमें से एक को फांसी मिली, बाकी सबों को उम्र कैद की सजा मिली, और फिर सावरकर जी रिहा हुए, दोष मुक्त हुए, निर्दोष साबित हुए, रिहाई नहीं हुए, उनको दोष मुक्त साबित किया गया। लेकिन दूसरे वीडियो में मैं जो फोकस करूंगा, बाद में वर्षों बाद फिर से एक समिति बनती है, फिर से गांधी जी की हत्या की साजिश करने का फिर से उन पर मुकदमा चलाया जाता है। वो बड़ा मुश्किल दौर था। तो वीर सावरकर शायद ऐसे एकमात्र बदनसीब, दुर्भाग्यशाली नेता या व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने तो यातनाएं दी ही थी, गुलाम देश में तो उनको कष्ट भोगना ही पड़ा। आजादी के बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। ये है उनके जीवन की सच्चाई, जिस सच्चाई पर प्रकाश डालने का या जिस सच्चाई को सामने लाने का बड़ा ही जबरदस्त प्रयास किया है विक्रम संपत ने अपनी पुस्तक सावरकर जी की जीवनी के माध्यम से। 1910 में लंदन में पहली बार गिरफ्तार हुए, और वास्तव में जो उनकी रिहाई हुई ना, वो 1924 नहीं था, वो था 1937, 1937। 1937 में फाइनली
वो सभी शर्तों से, सभी पाबंदियों से मुक्त हुए और फिर उनका जीवन एक अलग रास्ते पर चला। तो मैंने कहा ही, आज़ादी के पहले का भारत, आज़ादी के बाद का भारत, उनमें सावरकर जी की भूमिका, उनका योगदान, उनके विचार और किस तरह से वो एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिए गए। मैंने पहले वीडियो में आपको एक उदाहरण दिया था कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे और सुरक्षा कारणों से उनको हिरासत में ले लिया गया, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। कोशिश करूंगा उन सारी घटनाओं को संक्षेप में समेटने की, और अंत में, इस वीडियो के अंत में, फिर मैं दूसरे भाग में आऊंगा, इस वीडियो के अंत में मैं फिर से एक बार उद्धृत करना चाहूंगा विक्रम संपत को कि जब उन्होंने पहला खंड लिखा इस पुस्तक का, तो धीरे धीरे लोगों में कौतूहल, जिज्ञासा बढ़ी जानने की, और लोग विक्रम संपत को जानने भी लगे, उनसे अनुरोध करने लगे, मतलब उनकी एक पहचान बनी। तब फिर वो प्रेरित हुए, क्योंकि दोनों खंडों में काफी अंतर है। पहला जो खंड आया था वो अगस्त 2019 में आया और दूसरा खंड आया है 2022 में। 3 साल का अंतर। वैसे इसमें कोविड और लॉकडाउन वगैरह की भी भूमिका थी, लेकिन विक्रम संपत क्या लिखते हैं? यह सब लोगों में अतीत के बेहद विवादास्पद पात्र के प्रति जानकारी प्राप्त करने के कौतूहल को दर्शाता है। मतलब लोगों में यह जिज्ञासा थी कि उस व्यक्ति के बारे में जाने, जिसके बारे में, यानी सावरकर जी के बारे में स्वतंत्रता के दशकों बाद भी हम लोगों को या उन लोगों को नहीं बताया गया था, सच नहीं बताया गया था। उसी सच को बताने का प्रयास विक्रम संपत जी ने अपनी पुस्तक में किया है, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।